हे गाइस, वेलकम। मैं हूं समीर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो टॉपिक है वो है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। तो हिंदी मीडियम के बुक में लिखा हुआ समीकरण का हल निकालिए। 9 से लेकर के 20 क्वेश्चन इसी विधि पे बनने वाला है, सूत्र शून्यम वाले पे। ठीक है, तो अगले कुछ मिनट के लिए आप मेरे वीडियो के साथ चिपक के बैठिए, कंसंट्रेट होकर के देखिए और सुनिए कानों से, आप सीख जाएंगे इसको। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। और देखिए स्टूडेंट, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स का आता है। तो आपको ध्यान से देखना है, सीखना है, इसको समझना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली सीख जाओगे आप। ठीक है, आइए देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, जो है 2x + 1, ठीक है, और +x + 3 और 5x + 4, ये है ना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम में आया और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, बस ऐसे देख करके, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, सिर्फ देख करके लिख सकते हो। देखो कैसे, तो ये वाला आप पहले 1 मिनट, इक्वल टू के इधर वाले को क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS। तो अब आप दोनों को देखो, LHS को भी देखो और RHS को भी देखो। LHS में जो x से फ्री है, मतलब जिसके पास x नहीं है, 3 और 1, ये आपस में जुड़ेंगे, है ना। आपको पता होगा कि जो x से फ्री होता है ना, जो जिसके पास x होता है वही आपस में जुड़ता है। जैसे ये भी x है और ये भी x है, तो ये आपस में जुड़ेगा। और जिसके पास x नहीं है वो आपस में जुड़ेगा। जैसे 1 और 3, इनके पास x नहीं है तो ये आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, ये आपको पहले छोटे क्लास में बता दिया गया। ठीक है, अब तो देखो, जो x से फ्री है, मतलब जिसके पास x नहीं है, 1 और 3, इनको जोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा? 4 आएगा। इस साइड का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 4। जोड़ने पे आप इनको जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इधर भी आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो जब ऐसा होगा रिजल्ट, मतलब इस तरह का आपको दिख रहा हो, तो डायरेक्ट इसका आंसर x = 0 करना है। आप बोलोगे सर चेक करके बता दो, नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं, आज तक बनाते आए हैं, वैदिक गणित जब तक नहीं सीखे थे तब तक बनाते आए हैं। तो देखो उसमें भी रिजल्ट x = 0 आएगा। लेकिन ये वैदिक गणित है तो आपको डायरेक्ट ऐसे देख करके 0 करना है। देखो मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। 2x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3x। 2x के साथ 1 तो कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये इसके पास x नहीं है। 1 के साथ 3 जुड़ेगा तो 4। 5x + 4 इधर लिए हैं, 3x के साथ माइनस हो जाएगा 5x, और 4 के साथ 4 माइनस होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो इधर आ गया माइनस का 2x और इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। x इक्वल्स टू क्या हो गया? 0/-2। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। देखो समझ में आया आपको यहाँ तक? चलिए अब इस पे एग्जाम, इसी क्वेश्चन पे सेम एक जैसा, मतलब इसी के जैसा बनने वाला एग्जाम्पल 1 है, वो भी मैं आपको समझाता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखो कि वहाँ पे कोई भी x वाला, मतलब x से फ्री कोई भी टर्म नहीं है। आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देख सकते हैं 12x है + 3x है = 4x है और +5x है। यहाँ पे कोई ऐसा पद, यानी टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसके पास x ना हो, सबके पास x है, सारे टर्म के पास x दिख रहे हैं। इसके जैसा तो कोई है नहीं कि यहाँ पे x नहीं दिख रहा था, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं, तो बहुत ही ईजी है। आपको ऐसा आया, देखते ही x = 0 चेक करना है तो कर लो यार। 12 और 3 15x हो जाएगा, 4 और ये 5 9x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो घटेगा, 15x में से 9x घटेगा तो इधर क्या बचेगा? जब 9x पूरा का पूरा इधर, ये पूरा का पूरा इधर चला आया तो इधर 0 बच गया। अब इसको घटाएंगे तो 6x = 0। x = क्या आएगा? 0/6। तो आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? आपको समझ में आया यहाँ तक? अब अगला देखिए क्वेश्चन, कितना ईजी है स्टूडेंट ये वाला, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है 1.4, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वापस 3 के पास x नहीं है, 5 के पास x नहीं है, 4 के पास x नहीं है और सब में प्लस है, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12, और यहाँ 6 और 2 मल्टीप्लाई होगा 12। इधर भी 12 आ रहा है और इधर भी 12 आ रहा है, LHS में 12, RHS में 12, तो डायरेक्ट x = 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके बुक में है, अगर आपके पास बुक है तो जाकर के चेक करो, जो मैंने बताया वो आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा अलग है इससे, बट आप यहाँ पे ध्यान दो कि हर जगह x-1 दिख रहा है, यहाँ भी x-1, b के पास भी x-1, c के पास भी x-1, d के पास भी x-1। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखे आपके पास तो x-1 जो दिख रहा है हर जगह सेम, उसको 0 के इक्वल कर दो, तो आंसर x का निकल के आ जाएगा क्या, 1। यही हो गया, इसी को बोलेंगे हल, यही हो गया हल यानी सॉल्यूशन। यही आपको करके लाना है इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, यही आपको सॉल्व करना है, x का वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो x+1 ब्रैकेट में है x+9 इक्वल टू x+3 और x+3। अब आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, सेम आ गया ना, सेम आ गया, तो इसका भी आंसर x इक्वल टू 0। बस इतना ही करना है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कोई भी ज़्यादा ध्यान वो नहीं करना है। अच्छा चलो यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया, देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 छोड़ दिया, 10 के जैसा ही बनेगा ये भी एग्जाम्पल, तो ये छोड़ दिया, मैं बता रहा हूँ। देखो x+1 दिख रहा है दोनों जगह, इधर भी x+1 इधर भी x+1, इसी को क्या कर देना है, 0 के इक्वल ले लेना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, सिंपल। अब आप देखो 12 देखो, 11 तो मैंने बता दिया, 12 देखो, 12। अच्छा एक चीज़ आपको पता होगा कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, न्यूमरेटर पे यानी अंश पे हर जगह x आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0, बस हो गया। देख लो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको बस ऐसे ही बनाना है। अब आप 13 नंबर देखो, ये भी बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ पे देखो, सॉल्व हमें क्या करना है, सॉल्यूशन हमें क्या करना है, x को सॉल्व करना है, यानी हल हमें क्या निकालना है, x का हल निकालना है ना, x का हल निकालना है। सॉल्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, ठीक है ना, हल। तो x का हल हमें करना है, तो क्या करना है, कैसे, x कहाँ दिख रहा है, अंश में तो नहीं दिख रहा है, न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ठीक है ना, अंश, और ये हो गया हर। तो आप देखो x अंश में नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो इनको क्या है बीच में, प्लस, तो इनको जोड़ो और 0 के इक्वल कर लो, तो x+4 प्लस x-6 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x और -6 और 4 ये जुड़ेगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, तो x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, हल हो गया ना। तो बस कितना सिंपल है ये, ठीक है। ऐसे ही 14 बनेगा, 14 आप खुद बनाओगे, सेम है, ठीक है। अब देखो 19 और 20 भी 13 के जैसा बनेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे 0 है और इसमें इधर क्या आ गया, कुछ संख्या आ गया, यहाँ पे 0 है, इसमें संख्या आ गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना वैसे ही है। x+2 को जोड़ देना है x+6 के साथ और किसके इक्वल ले लेना है, 0 के। इधर का भी आप करोगे x+1 और प्लस x+7 और 0 के इक्वल लोगे, तो इधर से जो आंसर आएगा x का वही इधर आएगा आंसर x का। तो किसी एक साइड को करना है, दोनों साइड को नहीं करना है, ठीक है, किसी एक साइड को करना है, या तो इसका करो या तो उसका करो, ठीक है। देखो इसका, तो 2x + 8 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -8/2, रिजल्ट क्या आएगा, -4। इसको भी सॉल्व करो तो वही आएगा, देखो आप क्या आएगा, x और x, 2x + 8 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -8/2, x इक्वल्स टू क्या आएगा, -4। देखो सेम आया ना रिजल्ट। तो किसी एक साइड का, चाहे आप LHS का कर लो चाहे आप RHS का, ऐड कर लो। किनको ऐड करना है, डिनोमिनेटर को, यानी कि हर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और इक्वल टू कर दो 0, आंसर आ गया। आप जाकर के चेक करो, 19 का आंसर यही है, 20 वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो आज इतना ही था इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें किसी अपने दूसरे दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इस फ्री वीडियो लेक्चर का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और लाइक करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे वीडियो लेक्चर को पसंद कर रहे हो, मतलब पढ़ाना मेरा सही जा रहा है, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करूँगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करना है पढ़ाने में तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय।